हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारा एक लेक्चर हो चुका है इसका, तो सभी बच्चे एक बार जाकर देख लें वीडियोस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ है वो सभी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आज की जो केस स्टडी है स्टूडेंट्स, वो रियल नंबर पर बेस्ड है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही बच्चे भाई इस केस स्टडी को एक बार अच्छे से रीड करेंगे और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। चलिए भाई, तो जितने बच्चे पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, अब एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपडेट डेली आपको शाम को 6 बजे देखने को मिल सके। आइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज आस्किंग, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या है ऐसा देखें। सबसे पहले तो भाई मैं बताता हूँ, ये जो यहाँ पर फोटोज दिखाई दे रही है ये मेरे कोचिंग सेंटर की है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, जिसका नाम ही ज्ञान मानिया क्लासेस है। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educator of different subject। ठीक हो गया। The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108। सो देखिए यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है, मतलब कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, और इसमें अगर बात करें हिंदी वाले कितने लोग हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। हिंदी वाले हाउ मच, 60 लोग हैं हिंदी वाले, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश वाले हैं 84। इसके बाद स्टूडेंट्स वन मोर सब्जेक्ट्स देयर, मैथमेटिक्स, मैथ्स वाले कितने हैं 108। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट के पीछे सब कुछ यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट भाई जिसका क्लियर होगा ना, वो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्षम रहे, ठीक है। वेट अ मिनट, मार्कर आज काफ़ी ज़्यादा खराब ही हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, अभी कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ देखिए इसमें नीचे क्या लिखा गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि हर एक रूम में स्टूडेंट्स, ठीक है, हर एक रूम में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका जो टोटल नंबर्स होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे हर रूम में, वो बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त स्टूडेंट्स में ये है कि सभी के सभी जिस रूम में जो भी लोग होंगे वो सबके सब एक ही सब्जेक्ट से बिलोंग करने चाहिए। मतलब किसी रूम में मान के चलिए, यहाँ पर किसी रूम में बहुत सारे रूम है, ठीक है। एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है। मान के चलिए अगर यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ भी 4 लोग हैं और यहाँ भी 4 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 4 पर्सन्स होंगे वो सबके सब एक ही सब्जेक्ट से होने चाहिए, जैसे कि सबके सब इंग्लिश के ही होने चाहिए। अगर यहाँ भी 4 पर्सन है वो भी सबके सब इंग्लिश के होने चाहिए, या यहाँ भी 4 पर्सन है, ठीक है, तो वो सबके सब मैथमेटिक्स के होने चाहिए। कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है आप लोगों से। तो सर अगर हम इसको समझे अच्छे से, और इस हिसाब से कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम। सबसे पहले तो हमें ये निकाल लेना है स्टूडेंट, 2 चीज़ें हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट। मान के चलिए इतनी बड़ी डिजिट्स आपके पास नहीं होती अगर, स्टूडेंट पहली चीज़ देखिए मैक्सिमम, ये वैसे एक ट्रिक भी है बट कहीं कहीं पर काम करती, कहीं कहीं पर नहीं। थोड़ा समझना भी पड़ता है, एक बार क्वेश्चन को रीड भी करना पड़ता है। वैसे आपको शायद बताया होगा, जहाँ पर मैक्सिमम लिखा रहता है वहाँ पर हम HCF फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पर मिनिमम लिखा होता है वहाँ हम LCM फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी ये तो ठीक है, कुछ हद तक सही है बातें, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, HCF फाइंड कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत भी पड़ सकती है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही आप मत करना, ठीक है। मिनिमम का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ और बातें भी हो सकता है। मिनिमम से मतलब नहीं खाली LCM निकाल के छोड़ दिया, अभी देखना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आप देखेंगे मिनिमम लिखा जरूर होगा बट आप लोग वहाँ पर LCM नहीं निकालेंगे। अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट, देखिए अगर मान के चलिए रूम ऐसे मतलब रूम हिंदी वाले ये इतने ज़्यादा लोग हैं, मान के चलिए हिंदी वाले 2 ही होते और ये इंग्लिश वाले 4 होते और ये 6 होते। तो एक सिंपल सा स्टूडेंट मैं आपसे कहता ना, आप मुझे आंसर्स का बता देते स्टूडेंट। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लोग हर एक रूम में बैठा सकते हैं कि सभी रूम में बराबर लोग हो, सभी रूम में बराबर लोग हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बैठा सकते हैं एक रूम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठा सकते हैं आप बताइए। स्टूडेंट देखिए
ध्यान देना, ठीक है। किसी सब्जेक्ट वालों के लिए रूम एक से ज़्यादा हो सकता है, ये आपको समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के लिए बस एक ही रूम है या इंग्लिश वालों के लिए एक ही रूम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बस इतना ज़रूर है, कंडीशन ये है, शर्त ये है स्टूडेंट्स कि जो भी रूम्स होंगे स्टूडेंट्स हिंदी वालों के लिए, ठीक है, या इंग्लिश वालों के लिए, उनमें जितने भी लोग होंगे वो सबके सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने ऐसा कह दिया कि आप एक रूम के अंदर 2 लोग बैठा लिए बस, ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए तो एक ही रूम काफ़ी है नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर 2 लोग आ गए हैं, इसके अंदर 2 पर्सन्स आ गए। और इंग्लिश वालों के लिए मुझे लगता है 2 रूम की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके टोटल ऑफ 4 काउंट हो पाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ आएंगे और 2 इसमें आएंगे। तो इंग्लिश वालों के लिए तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए कितने रूम की ज़रूरत पड़ रही है, 2 रूम्स की, ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स आप जो कौन से हैं मैथ्स वाले हैं, इनके लिए मुझे लगता है भाई 3 रूम की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हर एक रूम में आप 2-2 पर्सन्स बैठा लोगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से एक चीज़ और दो, वैसे तो काफ़ी चीज़ पता लग रही है यहाँ पर आपसे, आपको यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितनी ज़रूरत है वो भी पता लग जा रहा है, साथ साथ आपको ये पता लग जा रहा है कि आपको रूम के अंदर कितने लोग बैठाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, देखिए 3, 4, 5 और 6 टोटल 6 रूम्स चाहिए हमें, वो तो ठीक है, ये हमसे पूछा भी नहीं है। हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने ये 2 जो वैल्यू है ये कहाँ से आई। स्टूडेंट ध्यान देना, जो गिवन जो आपके पास ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इनके साथ 2 ही काम करना है आपको, या तो HCF या तो LCM। अब आपको दिमाग में ये सोचना है स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू जो 2 है, 2 जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये क्या करके मिली होगी आपको ये क्या निकाल के 2 मिला होगा भाई, HCF या फिर LCM। यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस, HCF निकाल के ही तो मिला है। तो स्टूडेंट मुझे इसको इस तरीके से समझाना जरूरी था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 जो वैल्यू स्टूडेंट 2, 4, 6 का HCF निकालोगे तभी तो 2 मिलेगा आपको, है नहीं है, बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए भैया आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स that can accommodate in each room, ठीक है ना। कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, HCF निकाल देना है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और लिख देना, वेयर, ठीक है ना, इन ईच रूम, ठीक है ना, ठीक हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम इज इक्वल टू, सही है ना, दैट अकोमोडेट, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सेपरेट, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिख देना, इन विच सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना, आर अलाउड, ठीक है ना, इन विच, इसके बाद सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड इन ईच रूम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम with same number of participants, with ये सही रहेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इसके बाद क्या कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू इसका HCF निकाल के, HCF ऑफ व्हाट, 60, 84 और 108। मार्कर तो गया हाथ से, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 मिनट, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। यस, वी हैव अनदर मार्कर ऑल्सो, इसकी तरफ चलें, ये थोड़ा बहुत सही वर्क करेगा आई थिंक। तो स्टूडेंट्स का आप HCF निकालिए और मुझे बताइए भाई कितना आंसर आएगा इसका HCF निकाल के। चले भाई, कैसे होगा,
निकालिए भाई, HCF निकालिए आप लोग, ठीक है, जो भी आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, तो आसान है। चलिए, तो 60 का क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 12 है 60 होता है ना, ठीक हो गया। तो 3 का 12 हो जाता, मतलब 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 84 के लिए देखें अगर स्टूडेंट्स 12 समझा 84 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 108 के लिए देखें तो स्टूडेंट्स 12 9 जब 108, 2 का स्क्वायर इंटू 9, 12 9 जब 100, एक 3 यहाँ पर आएगा, और हाँ 3 की पावर एक 3 यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, और ये तो 12 होगा, 9 जा 3 का स्क्वायर और आएगा इंटू 9 होगा ना, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो टोटल 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो क्या करना होता है ये तो हमें पता ही है अच्छे से भाई। HCF कैसे निकलता है, आपको क्या करना है HCF निकालने के लिए भाई, HCF कैसे फाइंड होता है, ठीक है, इन तीनों का HCF कैसे निकलेगा, ठीक है, जो भी जितने भी कॉमन टर्म्स है पहले उनको लिख लीजिए, और सबकी लीस्ट एक्सपोनेंट लिख लीजिए। तो लीस्ट तीनों में लीस्ट 2 की पावर 2 ही है, और इनकी लिस्ट 3 है, तो ये कितना आ गया HCF स्टूडेंट्स, HCF इज हाउ मच 12। तो 12 लोग स्टूडेंट्स आप एक रूम के अंदर बैठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई ये रहा, और उसका सेकंड पार्ट, ओ बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, यही तो है, इसमें यहीं पर ही बच्चे गलती करेंगे भाई, यहीं पर बच्चे गलती करने वाले हैं, क्योंकि इसमें लिखा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर गलती कर देंगे, कहीं LCM निकाल दिया और हो गया कहानी ख़त्म। तो LCM नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, रूम्स निकालना है आपको। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए भाई, कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, तो हिंदी वालों को कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 12 लोग बैठा सकते हैं आप एक रूम के अंदर, और टोटल 60 लोग हैं, तो 60/12 कितना, 5 रूम की जरूरत पड़ेगी हिंदी वालों को। इसके बाद स्टूडेंट्स इंग्लिश वालों को अगर अलग अलग भी पूछा जाएगा आप लोगों से, तो वो भी आपको फाइंड कर लेना है। इंग्लिश वालों को स्टूडेंट्स 84/12 कितने जा 7 रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैथ्स वालों को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 108/12 कितना स्टूडेंट्स, 9 रूम्स। तो अगर बात करें मिनिमम रूम्स, मिनिमम कम से कम सभी लोगों के लिए कह रहा है मिनिमम रूम्स, तो मिनिमम रूम्स स्टूडेंट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, टोटल सबको ऐड कर लीजिए। तो 5 + 7 + 9, 9 5 15 7 9 5 14 21, टोटल ऑफ 21 रूम्स की ज़रूरत पड़ने वाली स्टूडेंट्स आपको, ठीक हो गया, 21 रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला खुद ही करना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। अब भाई बहुत सिंपल है, देखिए अभी आपने HCF निकाला ना, 12 आया, सो LCM में निकल जाएगा। LCM में क्या करना होता है आपको, देखिए जितने भी आपके पास क्या है टर्म्स हैं, ठीक है, वैसे 180 आएगा LCM मुझे आता लगता है, 2 4 चाहे नहीं, देखते हैं। 2 का स्क्वायर, सारे के सारे फैक्टर लिखने हैं स्टूडेंट्स आपको, पहले तो सारे के सारे फैक्टर लिखना है, और इसके बाद सबकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 3 है, 5 की और 7 की 1 1 है। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपका काम है भाई, इतना भारी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो HCF कितना है स्टूडेंट्स, और ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है भाई। तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 × 7। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये वाली केस स्टडी देखिए कंप्लीट हो गई। तो आज हमारे स्टूडेंट सेकंड नंबर की केस स्टडी भी हो चुकी है। तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए मैंने कैसे किया इन क्वेश्चंस को। चलिए भाई, तो ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट सेकंड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये था हमारा, थर्ड वाला आंसर स्टूडेंट यहाँ से आप निकाल लेंगे, इनको आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे भाई इस केस स्टडी को 1 से 2 बार रिपीट जरूर कर लेना। तो और स्टूडेंट जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।